तो कहानी स्टार्ट होती है और हम निक को देखते हैं जो अभी भी अपने घर आई थी और वो अपनी बहन एनी को देखती है। तभी उसे उसकी बड़ी बहन कैथ का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए अपने घर पर बुला रही थी। ये पढ़कर निक तुरंत ही कैथ से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है, पर यहाँ पहुंचकर जो वो देखती है उसके पैरों से जमीन ही खिसक जाती है। कैथ के हस्बैंड ने कैथ को बहुत बुरी तरह से बाथिंग टब में डुबाकर मार दिया था। हालांकि सही समय पर पुलिस पहुंच जाती है और वो उस आदमी को अपने साथ ले जाती है, पर इन सब चीजों की वजह से बेचारी निक सदमे में चली गई थी और अब इस इंसिडेंट को हुए काफी समय बीत चुका है, पर निक अभी भी इससे रिकवर नहीं कर पा रही है। उसे अक्सर कैथ के विजन आते रहते हैं और वो ठीक से सो भी नहीं पाती है। तभी एक दिन एनी निक को सजेस्ट करती है कि तुम्हें बाहर कहीं घूमने जाना चाहिए। काफी समय से तुमने ठीक से रेस्ट भी नहीं किया है और तुम कहीं बाहर भी नहीं जा रही हो, तो चलो हम लोग बांग्लादेश की ट्रिप पर चलते हैं। बेचारी निक भी बहुत परेशान होती है तो वो उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद एनी निक और अपने 2 फ्रेंड्स के साथ बांग्लादेश में आ जाती है। यहाँ पर ये काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक दिन ये प्लान बनाते हैं कि आज ये समुद्र में जाएंगे फिशिंग करने के लिए। राफ्ट लेकर ये समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और मजे मजे में समुद्र में उतर भी जाते हैं। बातों ही बातों में वो समुद्र के किनारे से काफी दूर आ गए थे और इस बारे में उन्हें पता भी नहीं चलता। जब तक उन्हें समझ आता है तब तक वो बहुत दूर आ चुके थे, पर फिर भी घबराने वाली कोई बात नहीं थी। वो अपनी राफ्ट से वापस भी जा सकते थे। कुछ दूर और आगे जाने के बाद जब वो एक अच्छी खासी गहराई वाली जगह पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर फिशिंग करने का डिसाइड करते हैं। एक के बाद एक सभी अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर पानी में उतर जाते हैं, सिवाय निक के, क्योंकि बार बार उसे अपनी बहन के विजन आ रहे थे। कुछ देर के बाद वो भी पानी में उतरने की कोशिश करती है, पर उससे नहीं हो पाता और वो वापस आकर अपनी राफ्ट में बैठ जाती है। कुछ देर के बाद एनी भी ऊपर आती है और वो अपने साथ दूरबीन लेकर आई थी, जिसकी हेल्प से वो एक आइलैंड देखती है जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और वहीं पर दूसरी तरफ उसे कुछ बर्ड्स उड़ते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन तभी उसकी नजर एक बहुत बड़ी सी चीज पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है और अपनी सारी फ्रेंड्स को वापस राफ्ट में आने के लिए कहती है। उन्होंने इनफ मछलियां भी पकड़ ली होती है तो वो वापस जाने का डिसाइड करते हैं। इन सभी में सबसे आगे निक होती है और सबसे पीछे एनी। हालांकि एनी इस चीज के लिए एक्साइटेड तो बहुत होती है, पर आज पता नहीं उसे क्या हुआ है। वो जब से पानी में आई है तब से वो बहुत अजीब सा फील कर रही है और उसे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। इस वजह से उसका पैडल भी पानी में गिर जाता है और जब एनी उसे उठाने की कोशिश करती है तो पानी में हलचल हो जाती है। इस वजह से पास में जो भी चीज थी उसे पता चल जाता है कि ऊपर कोई है और वो जोरों से ऊपर आने लगती है। वो जो भी चीज थी धीरे धीरे विजिबल हो रही थी और ये देखकर एनी काफी घबरा जाती है। अगले ही पल हमें पता चलता है कि वो एक व्हाइट शार्क है जो कि एनी की बोट को पलटा देती है। ये देखकर एनी बहुत बुरी तरह से डर जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। लीजा जब उसकी आवाज सुनती है तो पलटकर पीछे देखती है और जब उसे एनी पानी में गिरी हुई दिखाई देती है तो वो तेजी से उसकी हेल्प करने के लिए बढ़ती है, पर तभी वही शार्क उसके नीचे भी आ जाती है और उसकी बोट को भी पलटा देती है। ये दोनों बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे क्योंकि इनकी जान कभी भी जा सकती थी। तभी एनी समझदारी दिखाते हुए बोट के ऊपर चढ़ जाती है, पर लीजा की बोट उससे बहुत दूर जा चुकी थी जहाँ पर स्विम करके जाना इम्पॉसिबल था, इसलिए वो एनी की बोट की तरफ बढ़ने लगती है। पर तभी वो शार्क रास्ते में ही उससे फाड़ कर खा जाती है। ये सब जब एनी अपने सामने देखती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाती और जोर जोर से चीखने लगती है, पर उन तक उसकी आवाज पहुंच ही नहीं रही होती। कुछ समय के बाद जब निक देखती है कि उसके फ्रेंड्स उसे दिखाई ही नहीं दे रहे तो वो तुरंत ही उन्हें चेक करने के लिए वापस जाती है। तभी उसे एनी दिखाई देती है जो अपनी बोट पर लेटी हुई थी। एनी इतना सदमे में जा चुकी थी कि वो कुछ बता ही नहीं पा रही थी। तभी जब वो पानी में लाल रंग देखते हैं तो समझ जाते हैं कि उनकी फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं है। ये देखकर वो काफी घबरा जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि अब वो ज्यादा देर तक पानी में नहीं रुक सकते क्योंकि पानी में अब खून भी मिल चुका था जो शार्क्स को उनकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो वो एनी से उसकी बोट को सीधा करने के लिए कहते हैं, पर एनी इतना ज्यादा घबरा चुकी थी कि वो दोबारा पानी में नहीं जाना चाहती थी। काफी समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानती तो निक और लीजा खुद पानी में उतरते हैं और उसकी बोट को सीधा करते हैं। तभी निक की नजर पड़ती है आइलैंड में खेल रहे उन बच्चों पर
जिन्हें देखकर वो परेशान हो जाती है और जॉर्डी से कहती है कि हमें किसी भी तरह से उन्हें बचाना होगा, वरना शार्क्स उन्हें भी मार देंगी। ये सुनकर जॉर्डी जोरों से उनकी तरफ जाने लगती है, पर वहीं पर दूसरी तरफ उनमें से एक बच्चा पानी में उतर जाता है और वहीं दूसरी बच्ची लकड़ी पर पैर लटकाकर बैठी होती है। उधर जॉर्डी जब अपने पीछे देखती है तो वो एक शार्क को नोटिस कर लेती है और उसे समझ आ जाता है कि ये शार्क उन बच्चों को ही खाने के लिए जा रही है, इसलिए वो अपनी बोट की स्पीड को और भी बढ़ा देती है। पर अगले ही पल वो शार्क पानी में कहीं गायब हो जाती है। जॉर्डी को लगता है कि शायद वो शार्क चली गई है, पर ऐसा नहीं था, वो शार्क उससे भी आगे आ चुकी थी। जॉर्डी को समझ आ जाता है कि वो फिलहाल उसके पास नहीं पहुंच सकती, तो वो जोर जोर से उस बच्चे को बाहर निकलने के लिए कहती है। सही समय पर ये बात उसकी मॉम सुन लेती है, तो वो उस बच्चे को बाहर निकाल लेती है। इस तरह से वो बेचारा बच्चा मरते मरते बच जाता है, पर वो बेचारी बच्ची एलिस अभी भी वहीं पर फंसी हुई थी। तभी चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो शार्क बहुत जोरों से एलिस पर अटैक करती है। इस वजह से वो चीज भी टूट जाती है जिस पर एलिस बैठी हुई थी और अब एलिस पूरी तरह से पानी में आ चुकी थी। इस बार शार्क कोई भी देरी नहीं करती और वो तुरंत ही एलिस को मुंह में दबा लेती है। फॉर्चुनेटली बस एलिस के पैर ही शार्क के जबड़ों में दबते हैं और बाकी की पूरी बॉडी बाहर होती है। जॉर्डी सही समय पर पहुंचकर एलिजा को उससे बचाती है और वो उसे किनारे तक लाती है, पर अनलकीली उसका पैर बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था और उसका बहुत सारा ब्लड निकल रहा था। ऐसे में उसकी मौत कभी भी हो सकती है। इतने में ही निक और एनी भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जो उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तो वो बताते हैं कि वो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं और उनके पास फर्स्ट एड भी नहीं है। ये देखकर वो तीनों काफी घबरा जाती हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो इनकी कैसे हेल्प करें। तभी उन्हें पास में ही एक बोट दिखाई देती है जो पानी से काफी दूर होती है, जिसे वो किसी तरह से किनारे में लाते हैं और फिर अपनी छोटी छोटी नाव को उस बोट से बांध देते हैं और फिर तीनों उसमें बैठ करके पास में आइलैंड को खोजने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें जल्दी ही मदद लानी होगी, वरना बेचारी एलिजा तड़प तड़प करके दम तोड़ देगी। रास्ते में इनके भी सिचुएशन बिगड़ने लगती है और निक और एनी का आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। निक एनी से कहती है कि अगर तुम चाहती तो मेरे खराब समय पर मुझे सपोर्ट कर सकती थी, पर तुमने मेरी ऐसी हालत देखते हुए भी मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया और आज भी हम तुम्हारी वजह से ही इस मुसीबत में फंसे हैं। इधर इनका आर्गुमेंट कम था कि उधर बोट की मशीन चलना ही बंद हो जाती है और वो बीच रास्ते में फंस जाते हैं। जॉर्डी उसे दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। काफी कोशिशों के बाद उन्हें समझ आ जाता है कि वो एक बार फिर से यहीं पर फंस चुके हैं। इतने में ही चारों तरफ एक बार फिर से बर्ड्स उड़ने लगती हैं और जब तक उन्हें कुछ समझ में आता, इतने में ही एक शार्क उनकी बोट पे अटैक कर देती है और एनी को अपने साथ पानी में ले जाती है। निक ये देखकर बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है और जोर जोर से एनी का नाम चीखने लगती है। तभी एनी पानी से बाहर आ जाती है और पता चलता है कि वो सेफ है। निक किसी तरह से उसे वापस बोट में लाती है और उससे गले से लगा लेती है। अपनी बोली गई सारी बातों के लिए उससे माफी भी मांगती है, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी एक बहन को खो चुकी है और वो दूसरी बहन को नहीं खोना चाहती है। इन्हें एक बात तो समझ में आ चुकी है कि ये ज्यादा देर पानी में नहीं रुक सकते और इन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। तो वो अपने पैडल की हेल्प से आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी उन्हें अपने पीछे एक शार्क दिखाई देती है और ये वही शार्क थी जिसने उनकी फ्रेंड को मारा था। निक ये देख करके समझ जाती है कि वो पानी में तो इनसे नहीं बच सकती और ये कैसे न कैसे उन्हें मार ही देंगे। अगर इन्हें यहाँ पर सच में बचना है तो इन्हें शार्क को मारना पड़ेगा। जॉर्डी उसे समझाती है कि वो पागल हो गई है क्या, वो इतनी बड़ी शार्क का मुकाबला कैसे करेगी। तभी वो नोटिस करते हैं कि उनकी नाव के पास बड़ी बड़ी लहरें आने लगती हैं। इसका मतलब था कि वहां पर अब एक शार्क नहीं है बल्कि और भी ज्यादा शार्क्स हैं। ये देखकर जॉर्डी बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है, तो वो निक से चुपचाप बैठने के लिए कहती है, पर निक उसे अपना प्लान बताती है कि जो मछलियां वो पकड़ कर लाए थे वो उन्हें अपनी बोट के एंकर में रख देंगे और शार्क जब उन मछलियों को खाने के लिए आएगी तो वो उस एंकर में फंस जाएगी और फिर बोट में भी पानी भरने लगेगा और बोट के साथ साथ वो शार्क भी नीचे चली जाएगी। ये प्लान काफी अच्छा होता है, तो वो सभी इसमें एग्री कर देते हैं और जल्दी जल्दी सारी मछलियों को उस बोट में डालने लगते हैं। शार्क को जब मछलियों की खुशबू आती है तो वो जोरों से उस बोट की तरफ बढ़ती है और सीधा मछलियों के साथ उस एंकर को भी मुंह में डाल लेती है। इस वजह से वो बोट खींचने लगती है, पर तभी ये देखते हैं कि वो बोट इनकी बोट से कनेक्ट होती है। इस वजह से इनकी बोट भी खींचने लगती है और ये पानी में जाने लगते हैं। सही समय पर लड़कियां रस्सी को काट देती हैं, जिससे इनकी जान बच जाती है
अब फाइनली उन्हें सब कुछ सही होता दिखाई देने लगता है और ये देखकर वो बहुत खुश होती है। सबसे पहले वो अपनी बगल वाली बोट को भी काट देती है ताकि उन्हें पानी में ड्राइव करने में आसानी हो जाए और वो पैडल के हेल्प से ही किनारे तक पहुंच जाए ताकि वो बोट को पैडल से चला सके। उनकी खुशी तो अभी तक खत्म भी नहीं हुई थी कि इतने में ही वो देखते हैं कि वो शार्क एक बार फिर से आ गई है। एक्चुअल में वो मरी नहीं थी और अब तो वो भूखे होने के साथ साथ खूंखार भी हो गई थी, इसलिए वो बहुत गुस्से में बोट को हिट करती है और इस बार जॉर्डी पानी में गिर जाती है। उसकी खुशबू से अट्रैक्ट होकर के बहुत सारी शार्क्स उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। लड़कियां ये देखकर काफी घबराई हुई थी, पर वो किसी तरह से अपनी बोट को जॉर्डी के पास लेकर जाती है और जल्दी से जल्दी उसे अपनी बोट में ले लेती है। फॉर्चुनेटली जॉर्डी को कुछ भी नहीं हुआ था और वो पूरी तरह से ठीक होती है। तभी निक अपनी बोट में पड़े हुए नेट को देखती है और उस नेट में शार्क को फंसाने का प्लान बनाती है। एक बार फिर से वो शार्क जब उन पर अटैक करने के लिए आती है तो निक बहुत चालाकी से उस नेट को उस शार्क पर डाल देती है, पर अनलकीली एलिस भी फिसल करके उस नेट में फंस जाती है और अब उस नेट में शार्क के साथ साथ एलिस भी थी। ये देखकर निक बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है और वो पानी में कूद जाती है। वो दोनों एक ही नेट में फंसे होते हैं तो कभी भी शार्क एनी को मार सकती थी। निक एनी को उस नेट से बाहर निकालने की कोशिश तो करती है, पर वो नेट बहुत बुरी तरह से उलझा हुआ था और एनी का उससे बाहर आना इम्पॉसिबल था। निक को एक बार फिर से ऐसा लगने लगता है कि शायद वो अपनी इस बहन को भी खो देगी और उससे अपनी बड़ी बहन के विजन भी आने लगते हैं, पर इस बार उसकी ये कमजोरी उसकी ताकत बन जाती है और वो अपने नाव में पड़ी हुई चाकू को लेकर के उस शार्क पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। वो बिना रुके चाकू से शार्क को तब तक मारती है जब तक वो मर नहीं जाती और इससे चारों तरफ पानी में खून ही खून फैल जाता है। अंदर एनी भी बेहोश हो चुकी थी, जिसे निक किसी तरह से ऊपर लेकर आती है और फिर उसे होश में लाती है, जिसके बाद ये किसी तरह से एक आइलैंड में पहुंचते हैं जहां पर फाइनली इन्हें मदद भी मिल जाती है। मूवी के एंडिंग में हम काफी समय के बाद का टाइम देखते हैं जहां पर वो तीनों एक बार फिर से उसी बीच के किनारे आई होती हैं, जहां पर उन्हें एलिजा का वीडियो कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसका पैर अब रिकवर हो रहा है और वो भी उनकी तरह समुद्र को एक्सप्लोर करने की ट्रेनिंग ले रही है। यहीं पर पास में ही हम एक पत्थर देखते हैं जिसमें कैथ और लीजा का नाम लिखा हुआ था। वो आखिरी बार उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं और उनके साथ की ग्रुप की फोटो भी रखते हैं। वो उनसे कहते हैं कि वो हमेशा उन्हें याद करेंगे और इसी पॉइंट के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, मूवी के आखिर में मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपको एक चांस मिले पानी के लिए या फिर माउंटेन के लिए तो आप किस एडवेंचर पर जाना पसंद करोगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, प्लीज अपने भाई को भी सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग कोई भी वीडियो आपसे कभी भी मिस ना होने पाए। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी मूवी एक्सप्लेन करने के लिए सुटेबल हूँ तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके अपनी कोई भी फेवरेट मूवी का नाम जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। मेरी इंस्टा आईडी है ITZZSHIVAY जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।